हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे स्टूडेंट्स, जिस भी स्टूडेंट्स ने सीयूटी 2026 पीजी हिंदी विषय से किसी टॉप यूनिवर्सिटी से करने की सोच रखी है, तो बेटा वो सोच अच्छी है आप लोगों की। ज़्यादा कुछ नहीं करना, जैसा आज इस सेशन में आप लोगों को बताऊं ना, बस वैसे आप लोगों को दौड़ना है। गारंटी के साथ बेटा हम लोग टॉप स्कोर के साथ में टॉप यूनिवर्सिटी भी इस बार की तरफ जितने बच्चे थे ना मेरे पास, लगभग लगभग सभी को टॉप यूनिवर्सिटी प्राप्त हुई है। तो आज हम इस सेशन में बात करेंगे कि हिंदी साहित्य की तैयारी शुरू से यानी कि बेसिक से यानी जीरो से हीरो बनने वाली तैयारी कैसे करेंगे, और साथ साथ में इस सेशन में हम लोग बात करेंगे क्या कि जो हमारा एक तो हिंदी है सीयूटी 2026 का, कि हमारा सिलेबस क्या होगा गुरुजी। फिर हम लोग बात करेंगे हमारे एग्जाम पैटर्न की। फिर हम लोग तैयारी कैसे करें, ये भी चीज हम लोगों को ध्यान में रखनी है। तो कहने का मतलब क्या है, शुरुआत करें धमाकेदार तरीके से। कहा जाता है ना कि कोई भी कार्य करने से पहले शुरुआत जबरदस्त हो आप लोगों की, तो बड़ा गजब सुकून भी उसी में मिलता है, क्योंकि आप लोगों को जो सपना है वो आपकी पढ़ाई के ऊपर ही निर्भर करता है। ठीक है, ये कहते हैं ना कि जिंदगी का असली इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो तोली है मुट्ठी भर जमीन, पूरा आसमान तोड़ना बाकी है। तो वो बस आप लोगों की शिक्षा के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले ये आप लोगों के पास एक टेलीग्राम चैनल है बेटा, इसको सभी स्टूडेंट ज्वाइन कर लें। क्योंकि ज्वाइन करने का फायदा क्या है, जो भी सेशन होगा आप लोगों के लिए वो लिंक यहाँ पर आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और आप लोगों की सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, सर जी पीडीएफ पीडीएफ पीडीएफ। जितने भी सेशन होंगे ना वाईटी पर, वाईटी जिसे हम लोग बोलते हैं ना, उसे आप लोग कहते हैं यूट्यूब, उन सभी सेशन की पीडीएफ इसी टेलीग्राम चैनल पर, ये आपका ही है, हमारा कुछ भी नहीं है इसमें। तो ये पीडीएफ यही मिलेगी। साथ में टॉप इंपोर्टेंट एमसीक्यूज, यही भी यहीं पर ही प्राप्त होने वाले हैं। और आप लोगों को पता ही होगा, जहां से क्वेश्चन हमेशा रिपीटेड होते हैं उसे हम लोग कहते हैं पीवाई क्यूज, क्योंकि 70 से नहीं 80% क्वेश्चन यहाँ रिपीट होता है। ठीक है, स्कैन कर ले। स्कैन नहीं करना आता है तो गूगल तो जानते हो ना, गूगल बाबा है ना, वहां पे एक कैमरे का एक तस्वीर सी फोटो होगी, उसको ओपन करना, स्कैन करोगे टेलीग्राम चैनल पर आपको पहुंचा देगा। अब देखो यहाँ पर ये जो टेलीग्राम है, यदि आपको ऐसे स्कैन नहीं करना आ रहा है तो आप लोग क्या करेंगे, नाम से भी सर्च कर सकते हैं इस प्रकार से, ऐसे राजेंद्र _सर_CUET अड्डा 24/7, इस नाम से भी सर्च कर लेना और बेटा ज्वाइन कर लेना। यही टेलीग्राम चैनल है जो आप लोगों को आपके एग्जाम में 100% मार्क्स लाएगा सीयूटी पीजी 2026 में। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं हमारा कोड क्या है, LAQP02। आपको पता होगा सिलेबस क्या है, तो बिल्कुल सरल है, बिल्कुल इजी है। आप लोग देखने में आपको बड़ा लगता है, लेकिन थोड़ा तो है बड़ा, लेकिन आप टुकड़े टुकड़े में छोटे छोटे मस्ती के साथ आनंद के साथ पढ़ोगे ना, तो बिल्कुल सरल लगने लगेगा। और मैं पढ़ाऊंगा ना तो आप लोग ये, अरे यार सर ने सही कहा था, ये तो हम पहले वजन उठा के रख रखा था। लेकिन एक बात और सुनना, मेरे पास वही स्टूडेंट्स आएगा जो ज्ञानी बनता है ना, अपने आप में ज्ञानी बनना चाहता, वो मत आना, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, लेवल के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। आप लोग चाहते हैं कि मुझे टॉप स्कोर मिले, मुझे टॉप यूनिवर्सिटी मिले, तो वो स्टूडेंट्स मेरे पास आए, स्वागत है, गारंटी के साथ उन्हें टॉप यूनिवर्सिटी में पहुंचाऊंगा। तो देखो पहला क्या है, कालीवाजन और नामकरण, यानी कि जैसे आलोचक शुक्ल जी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, गणपति चंद्रगुप्त, जितने भी है ना आलोचक, उन सभी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को जो 4 या 5 काल को किसी ने कितने भागों में बांटा, मिनिमम यदि हम लोग सर्वमान्य बात करें तो 4 ही होते हैं। तो उनका कालीवाजन और नामकरण, ये नहीं कि जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि सर्वप्रथम बताइए मुझे आप लोग कि आदिकाल को चारण काल नाम किसने दिया, आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया, आदिकाल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया। तो ये 3-4 सवालों में से आपका क्वेश्चन आ जाएगा। और उसकी समय सीमा की बात करें, जैसे शुक्ल जी का सर्वमान्य रहा है, फिर उसके बाद डॉक्टर नगेंद्र जी का भी रहता है, फिर हजारी प्रसाद ईस्वी में बात करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, बिल्कुल ईजी है, ज़्यादा नहीं,
केवल 1 से 1.5 घंटे का टॉपिक है, आराम से समझ में आ जाएगा। फिर है हमारे हिंदी साहित्य का इतिहास, जो आदिकाल से आधुनिक काल। अब इसमें क्या करना है, रचनाएं और उनके रचनाकार के नाम, उनके लेखकों के नाम, बस वो हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये कुछ प्रवृत्तियां विशेषताएं जिसे कहते हैं, जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि बताइए संत काव्य विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है, सूफी काव्य की कौन सी नहीं है, हाँ, इस प्रकार से पूछा जाएगा। या ऐसे रचना दे देगा पृथ्वीराज रासो किसने लिखा, ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं जहां से हमारे एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो है यहाँ से उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना, संस्मरण, रेखा चित्र, जीवनी, आत्मकथा, सुमेलित करने वाले सवाल, कथन वाले सवाल, यहीं से आते हैं बेटा। तो मैं यदि बात करूं इन 3 टॉपिक से मिला करके, तो आपके जो 75 क्वेश्चन है बेटा, उसमें से 40 प्लस क्वेश्चन तो यहीं से आते हैं। अब छोटा सा टॉपिक है, प्रयोजन मूलक हिंदी के विविध रूप, यानी कि क्या कारण है भाई, उद्देश्य तो बता सकते हो हमें, हिंदी का कौन कौन सा ऐसा रूप है, व्यवहारिक रूप है, कार्यालय रूप है, कौन कौन से रूप में हिंदी का प्रयोग किया जाता है। एक दिन का टॉपिक, मात्र 30 मिनट का। नेक्स्ट बात करें जनसंचार, कम्युनिकेशन, जिसके अंतर्गत हम लोग रेडियो, टीवी, समाचार पत्र, ठीक है, ये सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे। श्रव्य माध्यम, दृश्य माध्यम, श्रव्य दृश्य माध्यम, ये सब इसके अंतर्गत हम लोग को पढ़ना है, और ज्यादा कुछ नहीं। यदि थोड़ा सा बर्डन हो ना, क्लास 12 की अभिव्यक्ति और माध्यम पढ़ लेना, उसका तीसरा, चौथा और पांचवा 3 चैप्टर पढ़ लेना, काफी है आप लोगों के लिए। फिर बात करें हम लोग काव्य शास्त्र, यहां से देख सवाल बाहर नहीं जाएगा। काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, काव्य लक्षण, जितना मैं बताऊं आपको बस उतना ही ध्यान रखना है, एक सवाल बाहर ना तो कभी गया है ना कभी जाएगा। नेक्स्ट है व्याकरण, ये तो जब आप लोग क्या कहते हैं कि एमए करने जा रहे हो तो वाक्य हो गया, काल हो गया है, संधि समास हो गया, तो उंगलियों पे है, नहीं है तो डोंट वरी, मैं समझाऊंगा। तो ये 7 टॉपिक हैं, लेकिन बेटा देखे ना, दिखने में तो छोटे लगते हैं लेकिन है बहुत बड़े बड़े। बस थोड़ा सा आप लोगों को विश्वास मेरे ऊपर दिखाना है, और जब विश्वास विश्वास दोनों आपस में जुड़ जाता है ना, तो अपने आप अपने अंदर एक आत्मविश्वास जग जाएगा। तो ये सिलेबस सबसे पहले आपके दिमाग में होना चाहिए, यहाँ पे फिट होना चाहिए कौन कौन सा हमारे टॉपिक्स है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि पेपर में कैसा आता है। ये ऐसा लिखा होगा कि 75 क्वेश्चन होंगे, सभी क्वेश्चन को कंपलसरी है अटेम्प्ट करना, पर गलत मत करना। क्यों, उसका कारण है क्योंकि हमारे एग्जाम पैटर्न होगा ना, सही करते हैं तो एक सवाल के 4 नंबर मिलते हैं, और गलत कर देंगे ना बेटा गलती से, तो सही नंबरों में से -1 नंबर चला जाएगा। जैसे कि मान लो टोटल 75 क्वेश्चन है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने नंबर हो जाएंगे, 300। अब मान लो आपने 34 सवाल किया, तो 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 296। अब यदि मान लो 75वां सवाल आपने गलत कर दिया, तो -1 नंबर और चला जाएगा, यहाँ से 295 हो जाएगा। टोटल मिनट्स मात्र आपके पास 90 मिनट है, जिसे हम लोग 1.5 आवर्स कहते हैं। ये ध्यान रखना, 1.5 घंटे में आपको 75 सवाल हल करना है, टोटल मार्क्स 300 का। अब बात आती है यहाँ पे कि कैसे तैयार करें, हाउ टू प्रिपेयर। तो कुछ ही नहीं करना, क्या करना है आपको, एक तो लाइव, किसी को अच्छा लगता है, किसी को रिकॉर्डेड सेशन अच्छा लगता है, जिसको जैसा अच्छा लगे उसे देखें। देखने के बाद में आपको जैसे ही पीडीएफ मिल जाएगी, उस पीडीएफ को 2 या 3 बार आपको रीड करना है बेटा। रीड करने के बाद मेरे कहने से एक बार लिखना है, एक बार देख करके लिखना है। फिर जैसे ही आप लोगों को ऐसा लगे कि मुझे ये याद हो गया, तो बिना देखे कम से कम 2 या 3 बार लिख दिया आप लोगों ने, मजाक नहीं कर रहा हूं, 6 महीने के लिए अपनी खोपड़ी में फिट हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आप लोगों के पास एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज हल करना है आप लोगों को। उसके बाद कम से कम 10 मॉक टेस्ट जो मैं आप लोगों को देने वाला हूं वो करना है, बस इसके अलावा आपको कहीं पर भी नहीं दौड़ना है। और जो ज्ञानी बनता है ना अपने आप में, वो कहता है मैं उसका पढ़ लूँ, इसका पढ़ लूँ, उसका, वो फिर ऐसे ही घूमते रह जाते हैं। आपको घूमना है या टॉप स्कोर के साथ में टॉप लिस्ट मिलनी है चाहिए आप लोगों को, तो मेरे साथ जुड़िए आप लोग, ठीक है। स्वागत है, आपको ये 4 काम करना है, ठीक है। वापस से बता देता हूँ, ये टेलीग्राम चैनल है, जल्दी से ज्वाइन कर लो, क्योंकि इसको ज्वाइन करने के बहुत सारे फायदे हैं। 100% टॉप लिस्ट यहाँ से मिलेगी, और सबसे बड़ी बात, जो आप लोगों के लिए जो संघर्ष बैच आया है, ये संघर्ष बैच आप लोग यदि इस कूपन कोड का प्रयोग करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। फिर भी किसी को डाउट हो तो बेटा ये मेल आईडी है, आप मुझे मेल कर दीजिएगा, बेस्ट डिस्काउंट मैं दिलवा दूंगा उसको, ठीक है बेटा। तो फिर भी किसी को कोई डाउट है ना बेटा, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख करके मुझे अवगत कराए, क्योंकि आपको पता है ना, पंडित जी नहीं हूँ, एक टीचर हूँ,
आपकी भावनाएं समझ सकता हूँ, लेकिन ये नहीं पता होता आपको प्रॉब्लम्स क्या है। प्रॉब्लम शेयर कीजिए, उस समस्या का समाधान करेंगे, लेकिन हाँ पढ़ाई जरूर अवश्य करना है, क्योंकि पढ़ाई से आपका सपना, आपके माता पिता का सपना, अड़ोस पड़ोसियों का सपना और साथ में हमारा सपना पूरा होता है। और भी कोई डाउट है तो कमेंट करके अवश्य बताएं। बाय बेटा, थैंक यू सो मच।